हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डायमंड्स पर स्टडी क्लासेज। और जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th का कल पेपर है और आज मैंने बताया था कि आप लोगों का 100 नंबर का जल्दी से जल्दी मैं कंप्लीट कराऊंगा और आप लोगों को सारे तरीके मैं बता दूंगा जल्दी से जल्दी कि कैसे आप लोगों को कल पेपर सॉल्व करके आना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को ट्रांसलेशन मतलब कि जो ट्रांसलेशन आप लोगों का जो 5 नंबर का आना है वो सबसे बड़ी समस्याजनक बात बन रही है सभी के लिए कि मैं ट्रांसलेशन कैसे सॉल्व करूँगा, मुझको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या होगा और मैं ट्रांसलेशन नहीं कर पाऊंगा। सभी को यही चिंता खाई जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ये जो 5 नंबर का ट्रांसलेशन है मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों का आज ये मैं करवा दूंगा और आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं जो भी चीज़ बताऊंगा उस चीज़ को आप लोग फॉलो करके और कल पेपर में आप लोग ट्रांसलेशन करके आएंगे, बिल्कुल आप लोगों का ट्रांसलेशन हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, मैं एक ट्रांसलेशन आप लोगों को करके भी दिखाऊंगा। ओके, तो जैसा कि सबसे पहले आप लोगों को क्या होगा कि जो ट्रांसलेशन दिया जाएगा उसको इंग्लिश मतलब कि हिंदी में दिया जाएगा, इंग्लिश में करना होगा ट्रांसलेट। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को जो भी ट्रांसलेशन दिया गया होगा यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, इन्हीं पॉइंट को आप लोगों को पता करना है। आपका जो पैसेज होगा उसको सबसे पहले आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है ना, बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद सबसे दूसरा नंबर ये है हमारा कि हमको काम किन किन चीज़ों का रहता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट, प्रीपोजिशन, आर्टिकल। मेनली इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता हमको ज़्यादा पड़ती है इन चीज़ों की। ठीक है, तीसरा पॉइंट यह है कि हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रॉपर ध्यान रखना है और इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं गलत करना है। ठीक है ना, और टेंस का तो सबसे ज़्यादा उसमें काम रहता है। बात समझ रहे हैं ना, आप लोगों को नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटेक्स ये 4 चीज़ें पढ़ाई गई होंगी, तो इनके रूल्स भी आप लोगों को थोड़े बहुत बिल्कुल है जरूर आते होंगे। ठीक है ना, कहीं कहीं इनका यूज आ जाता है। इसके बाद आपकी वर्ड पावर काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। आप लोगों को आज तक के यहाँ पे क्लास 12th में आप लोग आ गए हैं, ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को मीनिंग्स याद नहीं होंगी, लगभग मीनिंग्स याद होंगी, तो आप लोगों की वर्ड पावर भी अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद आप लोग स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? आप लोग स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे, मतलब कि जैसे आप लोगों को दा लिखनी है तो THE दा होती है ये स्पेलिंग, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं THA दा लिख देते हैं, तो ये दा नहीं है, ये था हो जाता है, गलत कर जाते हैं। जैसे फादर की स्पेलिंग FATHER होती है तो लोग लिख जाते हैं यहाँ पे FATHAR। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही है। इस तरह से आप लोगों को स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगला ये है कि अगर आप लोगों को कोई लंबे सेंटेंस दे दिए जाए, लॉन्ग सेंटेंस दे दिए जाए, तो उनसे पैनिक नहीं होना, मतलब उनसे घबराना नहीं है। आप लोगों को धीरे धीरे करके एक एक करके आप लोग उन सेंटेंस को बनाते चले जाइएगा, आप लोगों का काम होता चले जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद अगला जो है कि आप लोगों को जो ट्रांसलेशन देगा वो किस पे बेस होगा, है ना, ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो हिस्टोरिकल फैक्ट मतलब कुछ ऐतिहासिक तथ्य, जैसे ऐतिहासिक जो स्टोरी होती हैं, मतलब जो बातें हुई हैं उन पे दे देते हैं, या फिर कोई नेता होता है उस पे दे देते हैं, कोई महापुरुष होता है उस पे स्टोरी दे देते हैं, मतलब कि आप लोगों को ट्रांसलेशन दे देंगे, या फिर कोई आपको अच्छी सी एक स्टोरी बना के और ट्रांसलेशन दे देते हैं। ठीक है ना, अगला काम यह है कि आप लोगों का जो ट्रांसलेशन दिया जाएगा, आप लोग जब पूरा ट्रांसलेशन लिखा देखेंगे तो उसमें आप लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाएंगे कि ये बहुत बड़ा ट्रांसलेशन है और मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को उसमें जो है एक एक सेंटेंस, आप लोगों के जो भी सेंटेंस दिए गए हैं, एक सेंटेंस आप लोगों को उठाना है और एक सेंटेंस आप लोगों को पहले बनाना है। बात समझ गई ना, जब आप एक एक सेंटेंस बनाते चले जाएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? ये आप लोगों का ट्रांसलेशन इस तरह से काफ़ी ईजी हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ से चलता हूँ, इतने पॉइंट मैंने बता दिए, इतने पॉइंट आप लोग ध्यान करके एकदम अच्छे से पेपर जाइएगा दीजिएगा। और यहाँ से एक ट्रांसलेशन आप लोगों को मैं करके दिखा भी दे रहा हूँ, और आइए चलते हैं और ट्रांसलेशन आप लोगों को बताते हैं। ओके, देखिए आप लोगों के पास यहाँ पे साइड में मतलब कि आ भी गया होगा, ये एक पेज मतलब ट्रांसलेशन का छोटा सा आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो मैं नीचे से पट्टी लगा दूंगा, आप लोग उसमें देख लीजिएगा, बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखने में कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट आप लोगों को मैं ट्रांसलेशन बना के ही दिखाऊंगा। ओके, तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी अपने समय के सबसे महान पुरुष थे। ओके, तो अब इसमें जितना मैंने देखा तो मेनली कौन है इसमें, मेनली है, मेन है इसमें महात्मा गांधी। ठीक, तो सबसे पहले आप लोगों को किसका नाम लिखना है, यहाँ पे सब्जेक्ट में आप लिखेंगे महात्मा गांधी। क्या लिखेंगे आप? महात्मा गांधी। देखिएगा, महात्मा गांधी। ओके,
देखिए महात्मा गांधी लिखा था तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी मैं लिखने जा रहा था, कोई बात नहीं, इसको काट देते हैं। महात्मा गांधी लिखा है उतना ही लिखेंगे हम, ठीक है ना। महात्मा गांधी थे, क्या थे तो यहाँ पे थे के लिए हम लगाएंगे वाज, बिल्कुल है ना, ठीक है ना। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा एकदम अच्छे से। अब देखिए क्या थे वो, एक महान पुरुष थे, है ना, क्या थे, महान पुरुष थे ना। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, वाज, देखिएगा द ग्रेटेस्ट मैन, क्या लिखेंगे हम, वाज द ग्रेटेस्ट मैन। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, पता नहीं कौन सी समस्या आ रही है कि ब्लर हो रहा है, 1 मिनट आप लोग को देखिएगा। ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम, किसके समय के, अपने समय के ना, तो ऑफ हिज टाइम, क्या लिखेंगे, ऑफ हिज टाइम। बात समझ गए ना, ठीक है ना, इतना समझ में आएगा ना आपको। इसके बाद है उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात में हुआ था, ठीक, उनका मतलब गांधी जी का, ठीक है ना। तो गांधी जी के लिए उनका की यहाँ पे ही लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ही, और था मतलब वाज, ही वाज, जन्म की बॉर्न होती है तो ही वाज बॉर्न एट पोरबंदर, कहाँ पे हुआ था, पोरबंदर में हुआ था ना। देखिए गुजरात के पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इन, क्या लिख सकते हैं, गुजरात, इन गुजरात, है ना, इन गुजरात ऑन, देखिएगा ऑन कब हुआ था, 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर 1869। बात समझ गए कि नहीं, ठीक है ना। ये हो गया आपका, इतना समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को ना, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, उनके पिता एक रियासत के मंत्री थे, ठीक है ना, उनके पिता थे ना, किसके, गांधी जी के, तो गांधी जी के थे तो मतलब हिज फादर थे, सभी थे आ रहे हैं तो वाज ही लगाना है, वाज द मंत्री मतलब यहाँ दीवान थे, क्या थे, वाज द दीवान ऑफ अ स्टेट, ठीक है ना, ऑफ अ स्टेट। बात समझ में आई कि नहीं इतनी, ठीक है ना। इसके बाद देख लीजिए आगे और है, और उनकी माता एक आदर्श स्त्री थी, और लगा है तो मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे एंड, ठीक है ना, एंड लिखेंगे, हिज मदर एंड हिज मदर वाज एन, क्या थी, एक आदर्श स्त्री, तो एन आइडियल, क्या थी, आइडियल वोमैन लिख देंगे। बात समझ में आई कि नहीं, देखिए यहाँ तक के बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है ना। इसके बाद है कि भारत में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वे वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं ना, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आफ्टर, क्या लिखेंगे, बाद, मतलब के बाद गए ना, तो आफ्टर रिसीविंग, देखिएगा आफ्टर रिसीविंग वी है, ओके, आफ्टर रिसीविंग एजुकेशन इन इंडिया, आफ्टर रिसीविंग एजुकेशन इन इंडिया, कॉमा ही वेंट टू इंग्लैंड, क्या करने के लिए गए, टू स्टडी लॉ, मतलब वकालत पढ़ने के लिए गए थे ना, तो टू स्टडी लॉ, ओके। फिर इसके बाद देख लीजिए यहाँ तक हो गया। वहाँ से बैरिस्टर बनकर वापस आने के बाद उन्होंने आरंभ में दक्षिण अफ्रीका में वकालत प्रारंभ की, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बड़ा लंबा सेंटेंस आ गया है, तो आफ्टर रिटर्निंग मतलब वहाँ से आने के बाद ना, वहाँ से बैरिस्टर बनकर वापस आने के बाद, तो आफ्टर, देखिएगा आफ्टर, क्या लिखेंगे, आफ्टर रिटर्निंग, वापस ना, तो रिटर्निंग फ्रॉम देयर, वहाँ से, ठीक है, फ्रॉम देयर एज अ बैरिस्टर, क्या बन के आए थे वे, बैरिस्टर, एज अ बैरिस्टर, कॉमा इन द बिगिनिंग, देखिएगा बिल्कुल एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा, इन द बिगिनिंग, कॉमा ही स्टार्टेड, उन्होंने शुरू किया, ही स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस इन साउथ अफ्रीका, कहाँ पर शुरू किया था, इन साउथ अफ्रीका। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है ना। इतना देख लीजिए, यहाँ तक सेंटेंस हो गया, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा।
है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। परंतु शीघ्र ही वहाँ रहने वाले भारतीयों की दीन दशा, है ना, दीन दशा सुधारने के लिए उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ कर दिया। ठीक, अब देखो यहाँ पे लंबे लंबे सेंटेंस आ रहे हैं, लेकिन हमको बिल्कुल यहाँ से डरना नहीं है, क्योंकि अगर डर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो बट, परंतु, जल्दी ही, है ना, शीघ्र ही मतलब जल्दी ही, बट सून ही शुरू कर दिया मतलब स्टार्टेड क्या शुरू कर दिया, देखिए सत्याग्रह आंदोलन, सत्याग्रह, देखिएगा सत्याग्रह आंदोलन को हम मूवमेंट कहते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ना, मूवमेंट टू इम्प्रूव द, देखिएगा पिटिएबल मतलब दीन दशा सुधारने के लिए ना, पिटिएबल कंडीशन ऑफ द किसकी, इंडियन जो सेल्टर थे, है ना, इंडियन सेटलर्स, देखिए इंडियन सेटलर्स, ओके, देयर, वहाँ पर। ओके, बात समझ में आई कि नहीं, देख लीजिए यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से एकदम इजीली यहाँ पे सेंटेंस बन गया है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है ना। देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, गांधी स्मृति समझौता हो जाने पर वे वहां से भारत लौट आए। ठीक है ना, के बाद लौट आए ना, हो जाने पर मतलब के बाद लौट आए। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आफ्टर, फाइनल कर लिया ना, आफ्टर फाइनलाइजिंग, क्या लिखेंगे, आफ्टर फाइनलाइजिंग गांधी स्मृति, क्या है, गांधी, देख लीजिए गांधी स्मृति समझौता ना, तो गांधी स्मृति समझौता की पैक्ट होती है, पैक्ट, ही केम बैक टू इंडिया फ्रॉम देयर, ठीक है ना, वहां से लौट आए। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन्होंने सत्य और अहिंसा को ही सर्वोत्तम हथियार माना, है ना, ये चीज माना। तो क्या किया उन्होंने, माना ना, तो ही कंसीडर्ड, या फिर ही, देखिए ही कंसीडर्ड ट्रुथ एंड, देखिए नॉन वायलेंस, अहिंसा की क्या होती है, नॉन वायलेंस होती है। ठीक है ना, नॉन वायलेंस एज द बेस्ट वीपन्स फॉर अचीविंग इंडियाज, देखिएगा इंडियाज फ्रीडम, क्या करने के लिए, भारत की आज़ादी के लिए ना, स्वतंत्रता के लिए। ठीक है ना, ये हो गया। अंत में सत्य और अहिंसा की मतलब कि क्या हुई, अंत में देख लीजिए एक लाइन छूट गई, उन्होंने असहयोग तथा सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ कर दिया, है ना। तो ही स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन एंड सत्याग्रह, और क्या किया, एंड सत्याग्रह, ओके, एंड सत्याग्रह मूवमेंट्स, ओके, ये हो गया इतना। ठीक, अब इसके बाद देखिए अंत में सत्य और अहिंसा की विजय हुई और ब्रिटिश साम्राज्य को हार स्वीकार करनी पड़ी। ठीक है ना, अंत में मतलब एट लास्ट कमा ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस वर, देखिएगा ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस वर, क्या हुआ, वर विक्ट्रीज, विजय हुई, विक्ट्रियस एंड द ब्रिटिश, किसको, ब्रिटिश मतलब अंग्रेज को, ब्रिटिश एम्पायर हैड टू एडमिट डिफीट, एडमिट मतलब स्वीकार करना, एडमिट डिफीट का मतलब क्या होता है, पराजय। ठीक है ना, डिफीट। इसके बाद भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ। ठीक, तो इंडिया बिकेम फ्री इन 1947,
क्लियर हो गया कि नहीं। देखिए इस प्रकार से मैंने इतना लंबा पैसेज एक आप लोगों को बना के दिखा दिया है। हालांकि राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ थी, आप लोग थोड़ा समझ जाइएगा क्योंकि लिखने में मोबाइल भी रखा हुआ है, दूर से लिख रहे हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ राइटिंग बन रही है। ओके, बट यहाँ पे मैंने ये आप लोगों को ट्रांसलेशन जैसे करके दिखाया है, आप लोग बस इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और बिल्कुल आप बस करते चले जाइएगा। अगर आप लोगों को मतलब उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं जिनको कुछ भी नहीं आता है, ट्रांसलेशन बिल्कुल कर ही नहीं पाते हैं, तो मैं उनको एक तरीका बता रहा हूं कि अगर आप लोगों को जो ट्रांसलेशन दिया गया है आप लोग उसको किसी तरह से बस बना के चले आइएगा, उसको इंग्लिश में हल्का फुल्का ट्रांसलेट जरूर कर लीजिएगा, छोड़िएगा बिल्कुल नहीं। अगर आप छोड़ देंगे तो 5 नंबर कट जाएंगे। लेकिन आप लोग अगर इतना बड़ा ट्रांसलेशन है तो आप लोग अगर इतना बड़ा ट्रांसलेशन कुछ ना कुछ इंग्लिश में लिख आएंगे, उसी से रिलेटेड जो इसमें लिखा होगा हिंदी में, तो आप लोगों को उसमें 5 नहीं तो आप लोगों को 3 से 4 नंबर तो जरूर दे देगा। बात समझ रहे ना। तो जब आप छोड़ रहे थे तो 5 के 5 कट जा रहे थे, लेकिन अगर आप लोग लिख आए हैं तो 3 से 4 नंबर मिल गए तो आप लोगों का काफी ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। बस थोड़ा सा राइटिंग का विशेष ध्यान रखिएगा, राइटिंग अगर अच्छी होगी तो आप लोगों को जरूर से जरूर नंबर मिल जाएंगे। ओके, तो बस यहीं से आप लोगों का जो ट्रांसलेशन था आप लोगों को मैंने एकदम अच्छे से बता दिया है। इसके बाद मेरी जो नेक्स्ट वीडियो अभी बस जस्ट यहीं पे, इसके बाद अगली वीडियो आएगी तो आप लोगों को वेट करना है मेरी अगली वीडियो के लिए। ज़्यादा आप लोगों को मतलब कि आज से कल में आप लोगों का जब पेपर स्टार्ट होना है उसके पहले ही मैं 12 बजे तक आप लोगों को लगभग सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता जरूर दूंगा, ठीक है ना। और क्योंकि जो बच्चे मुझ पर विश्वास किए हैं मैं उनको विश्वास पर खरा जरूर उतरूंगा। ओके, तो चलिए यहाँ से चलते हैं और अगली वीडियो की मैं तैयारी करता हूँ और इस वीडियो को आप लोग अच्छे से मतलब कि एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके, चलते हैं, धन्यवाद।